ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसा बताया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। वंदनीय मातृ शक्ति परमपिता परमात्मा, शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है अर्थात सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। हमारा भारत नारियों के लिए, वीरांगनाओं के लिए, विदुषीन के लिए प्रसिद्ध है। हमारे देश में कैसी कैसी वीरांगनाएं हुई, विदुषी हुई, अपने सत्य पर, धर्म पर चलने वाली। एक भजन के द्वारा, हे रे पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी, होती आई नारी, इन बहनों की वीरता ने जाने दुनिया सारी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी रे, होती आई नारी, इन बहनों की वीरता ने जाने दुनिया सारी। हेरे बन बन घूमी सिया पिया संग, हरदम संग रही थी, रावण ले गया चुरा कुटी से कितनी तंग रही थी। रावण ले गया चुरा कुटी से कितनी तंग रही थी, रावण की हरदम जंग रही थी, नहीं धर्म को हारी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी, होती आई नारी। सीता को रावण चुरा कर के ले गया और अपनी लंका में अशोक वाटिका में 1 महीने रखा और सीता पर दबाव डालता रहा कि राम अब यहाँ नहीं आ सकता, तू राम के सपने छोड़, मुझे ही अपना पति बना दे। लेकिन उस सीता ने उस दुष्ट रावण की तरफ नज़र भर के भी नहीं देखा, अपने सतीत्व की ऐसी रक्षा की। एक नारी सत पथ पे देखो, एक और अड़ी रही, 14 बरस हाथ में लोटा लेके खड़ी रही। सती श्रोमणी सती उर्मिला, लक्ष्मण की थी नारी, पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी, होती आई नारी। उर्मिला ने जब भगवान राम, सीता और उर्मिला के पति लक्ष्मण वनवास को चले गए थे, सूर्य भगवान की 14 बरस जल का लोटा ढाल करके सकुशल लौटने की पूजा की थी। ऐसी थी। आगे, हे रे महाभारत में लिखा करण, महाभारत में एक नारी का सुना हो अंध पिया था, मैं भी अंधी बन के रहूंगी, कपड़ा बांध लिया था। हे रे 16 बरस तक अंधी रही थी, ऐसी थी गंधारी,
पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी जब उसने देखा कि मेरे पति आँखों से अंधे हैं, इस दुनिया का कुछ भी नहीं देख पा रहे, तो उसने भी संकल्प किया कि मैं भी अंधी बन के रहूँगी। आँखों से पट्टी बांध ली और 16 बरस तक अंधी पट्टी बांध करके रही। ये तो पट्टी तब खोली थी जब उसके 99 पुत्र पांडवों के द्वारा मारे गए, केवल दुर्योधन बचा था। तो दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा बनाने के लिए अपनी दृष्टि से आंखों से पट्टी खोली थी। आगे, हिरे पांडव हार गए जुआ में रे, द्रौपद हार लई थी। भरी सभा में रे दुशासन ने साड़ी खींच लई थी। हिरे सच से इज्जत डांट लई, श्री कृष्ण बढ़ाई साड़ी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। आप जानते हैं द्रौपदी का चीर भरी सभा में दुशासन खींच रहा था। अपने सत के कारण वो नग्न अवस्था में उस दुष्ट दुशासन से नहीं हो पाई, और जैसे ही भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण तुरंत आ गए और उस साड़ी को इतना बढ़ा दिया कि खींचते खींचते हार गया। ऐसी थी सती द्रौपदी। 1 बरस की उम्र पति की, 1 बरस की उम्र पति की, सुन के नहीं हिली थी। प्राण काढ़ लिए यम ने आके, पाछे संग चली थी। प्राण काढ़ लिए यम ने आके, पाछे संग चली थी। हिरे पति प्राण बिन नहीं टली थी, सावित्री सतनारी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। सती सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को लेकर के जब यमराज जा रहा था, पीछे पीछे चलती रही और 3 वरदान ऐसे मांग लिए उससे कि उसे प्राण वापस देने पड़े। तो ऐसी सावित्री हुई जिसने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए। आगे, एक नारी का 9 महीने के पति संग ब्याह हुआ था। 9 बहार ससुरे ने रठा के बहू की गोद दिया था। हिरे पाल पोस पति बड़ा किया था, धर्म देवी थी नारी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। धर्म देवी एक ऐसी सती हुई है जिसके पति की अवस्था केवल 9 वर्ष से भी कम थी और उनसे शादी हुई। ऐसा था, नौबहार के पिताजी को ये बताया था जब नौबहार पैदा हुआ था कि तुमने 9 महीने से पहले अपने पुत्र की शादी कर ली तो जीवित रहेगा, अन्यथा नहीं। तो उसने ये संकल्प किया राजा जितसेन ने कि मैं 9 महीने से पहले शादी करूंगा और अपने पुत्र की
एक राजा की लड़की से 9 महीने से पहले शादी कर ली, और जब पुत्र वधू धर्म देवी घर में आई तो धर्म देवी जब घर में आई तो पुत्र उसके सामने प्रकट करना था, तो 9 बहार को गोदी में लेकर के उठा करके और उसकी गोदी में दिया कि बेटी ये तेरा पति है। तो धर्म देवी ने उसको स्वीकार किया और पाल पोस करके बड़ा किया और अपना पतिव्रत धर्म निभाया। एक सती का सत्य डिगावन, 3 देवतार आए, उसी सती को रे नगन करा कर भिक्षा लेने आए, उसी सती को रे नगन करा कर भिक्षा लेने आए। फिर ससे तीनों लाल बनाए, ससे तीनों लाल बनाए, अनसैया सतनारी, पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। ब्रह्मा विष्णु महेश अनुसैया का सत्य डिगाने के लिए गए थे और अनुसैया ने अपने सत्य के कारण तीनों को बच्चे बना दिया। ऐसी सती अनुसैया रही है। आगे 8वीं, नाम सुना हो पन्ना धाय का, उदय सिंह बचाया, उदय सिंह की जगह सुला कर अपना सुत कटवाया, उदय सिंह की जगह सुला कर चंदन सुत कटवाया। हेरे अपने सुत पे अपने आगे देखी चली कटारी, पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी। जब राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तो रानी करमवती सती होना चाहती है, तो अपने पुत्र उदय सिंह को पन्ना धाय को सौंप देती है कि मेरे पुत्र की तू रक्षा करना, दुष्ट बनवीर जो दासी पुत्र है वो इसको मारना चाहता है। तो पन्ना धाय संकल्प कर लेती है और उस दुष्ट बनवीर को पता चल जाती है कि उदय सिंह पन्ना धाय के पास है, और कृपाण लेकर के पन्ना धाय के घर पहुंच गया। तो पन्ना ने उदय सिंह को बचाने के लिए और बनवीर से ये कह दिया कि ये सो रहा पुत्र उदय सिंह, लेकिन पुत्र था अपना चंदन। अपने पुत्र की तरफ इशारा कर दिया और अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र चंदन को कटवा दिया और उदय सिंह को कहीं बाहर भेज करके छिपा करके बचा लिया। ऐसी पन्ना धाय हुई है। अंतिम, जिस समय 1857 में क्रांति चल रही थी, अंग्रेजों ने झांसी वाली रानी को चैलेंज दे दिया कि इस किले में हम रहेंगे, इस किले को खाली कर दे। झांसी वाली रानी ने अंग्रेजों से कहा था कि मैं कट सकती हूँ, हट नहीं सकती, जीते जी किले को खाली नहीं करूँगी। और अपने पुत्र दामोदर को पीठ से बांधकर कपड़े से और घोड़े पर सवार हो करके और दुधारी तलवार हाथ में लेकर के और अंग्रेजों को इतना काटा जितने उससे काटे गए। आखिर अकेली कितने अंग्रेजों को काटती, अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाती है। कैसे? जब अंग्रेजों ने कहा, हे रे खाली किला तू कर दे जल्दी, खाली किला तू कर दे जल्दी, सुन ले झांसी वाली, कट सकती हूँ हट नहीं सकती रे बोली तेगा वाली, कट सकती हूँ रे हट नहीं सकती बोली झांसी वाली।
कमर से सुत को बांधे लड़ी थी, कमर से सुत को बांधे लड़ी थी, लेके तेग दुधारी। पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती आई नारी।